बाल तो सेट करने पड़ेंगे ना यार। डिस्को चुबंगड़ा झोल रहता है। Acer Nitro 5 वर्सेस Asus TUF Dash F15। अलग ही फील ले रहा हूं मैं अभी। जंग छेड़ दी जाए फिर कंपैरिजन की। तो रिसेंटली मैंने Asus TUF Dash F15 रिव्यू किया था और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि भैया Nitro 5 से कंपेयर कर दो कि वो कैसा है। तो मैंने सोचा कि यार कर ही देते हैं फिर, इतना कह रहे हो तो। और Nitro 5 का भी रिव्यू मैं कर चुका हूं, तो इन दोनों की वीडियोस अगर तुम देखना चाहो तो इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, डिटेल में कवरिंग करते हैं हम, तुम्हें पता ही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो सीपीयू है अपना Nitro 5 के अंदर आता है i5 12 जनरेशन का 12500H वाला प्रोसेसर, जिसके अंदर हमें 12 कोर मिलते हैं और 16 थ्रेड्स मिलते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स के साथ 8 एफिशिएंसी कोर्स। और TUF Dash F15 में हमें i5 12 450H वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स मिलते हैं, जिसमें मिलते हैं 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स। तो बेसिकली इन दोनों प्रोसेसर में परफॉर्मेंस कोर्स बराबर है, बट एफिशिएंसी कोर्स जो है वो हमें 12500H में 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसीलिए हमें 4 कोर्स का डिफरेंस मिलता है। और डेफिनेटली थ्रेड्स भी हमें 12500H में ही ज्यादा मिलता है। तो ये देख के काफी लोगों को यही लगेगा कि भाई परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस आने वाला है और 500H के सामने तो 450 कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम बेंचमार्क्स को देखो तो मल्टी कोर के अंदर डेफिनेटली 12500H अच्छा परफॉर्म करता है। तो यार दोनों ही अपने ओल्डर लेक वाले H सीरीज प्रोसेसर है और दोनों ही काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस हमें देते हैं। इन दोनों की टीडीबी भी सेम है और हर चीज ऑलमोस्ट सेम मिलती है तुम्हें। अगर मोटा मोटा फर्क बताऊं तो देखो बस यही है कि अगर तुम ज्यादा हैवी टास्क करते हो और साइड बाय साइड अगर तुम इन दोनों प्रोसेसर कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ 12500H हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ज्यादा कोर्स है, ज्यादा काम करेंगे एंड हल्का फुल्का बेटर परफॉर्मेंस तुम्हें वो निकाल करके दे देगा। बट रियल लाइफ में इतना कोई बड़ा डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा जिसकी वजह से तुम ये कह दो कि हाँ भाई 450H तो बेकार है। पर फिर भी मैं यही कहूंगा कि 500H 450H से बेटर ही है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, डिपेंड करता है कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। बाकी परफॉर्मेंस सेक्शन में देखेंगे। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो दोनों लैपटॉप के अंदर हमें RTX 3050 मिलता है, बट Nitro 5 वाले की टीजीबी है 95 वोट्स एंड TUF Dash के अंदर 75 वोट टीजीबी मिलती है। तो डेफिनेटली वोटेज का फर्क है। एनी डे अपना Nitro 5 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा झोल है, तो वो मैं तुम्हें परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल जो डिफरेंस है वो सुन लो। अगर रैम की बात करें तो Nitro 5 में हमें मिलती है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम और TUF Dash के अंदर आती है भाई DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ऑब्वियसली DDR5 वाली रैम अच्छी है। अब तुम ये पूछोगे भाई उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा और वो कितनी बेटर है, तो देखो क्लॉक स्पीड और बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से जो भी अपने रैम ओरिएंटेड टास्क होते हैं ना, चाहे वो लैपटॉप का बूट अप होना या फिर तुम अगर मल्टीटास्किंग के अंदर, तो जो रीड एंड राइट स्पीड तुम्हें देखने को मिलने वाली है ओवरऑल वो तुम्हें DDR5 रैम में बेटर मिलेगी। फिलहाल अभी करंट सिनेरियो में इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, फ्यूचर के हिसाब से डेफिनेटली DDR5 बेटर है। और Nitro 5 के मदरबोर्ड में DDR5 का सपोर्ट है या नहीं ये मुझे नहीं पता, तो वो तुम एक बार कंफर्म कर लेना। स्टोरेज की बात करें तो भाई अपने Nitro 5 में आती है Gen 4 SSD एंड TUF Dash में हमें वही Gen 3 वाली SSD मिलती है। तो ऑब्वियसली Gen 4 SSD ज्यादा बेटर है। तुम यहाँ रीड एंड राइट स्पीड में भी देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल स्पीड मिलती है Nitro 5 की SSD के अंदर। तो नो डाउट भाई यहाँ पर Nitro 5 की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है। बट हाँ, जहां तक मुझे पता है कि TUF Dash के अंदर भी Gen 4 SSD का सपोर्ट है, तो अगर तुम अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी एक बार लेते वक्त कंफर्म कर लेना। एंड अगर अपग्रेड की बात करें तो दोनों लैपटॉप के अंदर हमें 32GB मैक्सिमम रैम अपग्रेड मिलती है, मतलब तुम कर सकते हो। और SSD का कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि दोनों में कितनी हो जाएगी, मिनिमम 1TB तो दोनों के अंदर हो ही जानी चाहिए। बाकी मैं श्योर नहीं हूं तो वो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अपने Nitro 5 के अंदर हार्ड डिस्क का सपोर्ट है, तो हार्ड डिस्क अगर अपग्रेड करना चाहो तो वो कर सकते हो। लाइक अगर SSD वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें हार्ड डिस्क बाहर से लेके लगवा सकते हो, मैक्सिमम 1TB तक लग जाएगी। पर TUF Dash के अंदर हम हार्ड डिस्क अपग्रेड नहीं कर सकते। और कनेक्टिविटी के लिए दोनों के अंदर ही तुम्हें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 मिलता है, तो उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, तो सेम सेम। अब अगर बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो भाई जो ऊपरी सुंदरता है वो दोनों की मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी और बिल्ड भी दोनों की बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा हैवी लैपटॉप लगेंगे। बट जो अपना TUF Dash है उसकी अपर लिड मेटल की आती है, तो तुम्हें हल्की फुल्की बेटर बिल्ड मिलेगी ऑब्वियसली TUF Dash के अंदर कंपैरेटिवली। बाकी ओवरऑल वैसे दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों यूज करे, पता है मुझे। पर एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि जो TUF Dash है ना भाई, नाम में ही डैश है, और जो TUF Dash वाली सीरीज Asus निकालता है वो कॉम्पैक्ट सी सीरीज होती है, बेसिकली ज्यादा हैवी लैपटॉप नहीं होते ये, और ये स्लिम गेमिंग लैपटॉप की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इसका जो वेट है वो Nitro 5 से आधा किलो कम है, यानी कि 500 ग्राम्स का फर्क है। तो अगर तुम एक हल्का फुल्का गेमिंग लैपटॉप चाहते हो जो काफी पोर्टेबल हो, स्लिम सा हो और कॉम्पैक्ट साइज हो बेसिकली, तो वहां पर TUF Dash बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होने वाला है तुम्हें Nitro 5 के कंपैरेटिवली। Nitro सच में बहुत मोटा है भाई। पर ये चीज सब्जेक्टिव है, अपने ऊपर डिपेंड करती है तुम्हें क्या पसंद है, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरे को दोनों ही सही लगते हैं भाई। और अगर कीबोर्ड की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप के कीबोर्ड काफी ज्यादा तगड़े हैं, लेकिन TUF Dash के अंदर जो हमारा कीबोर्ड है
है वो एक सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड है व्हाइट कलर की बैकलाइट के साथ, लेकिन जो नाइट्रो 5 है उसके अंदर हमें फुली 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, तो बिल्कुल एकदम कस्टमाइजेशन वगैरह सारी चीजें सपोर्टेड है इसके अंदर। तो ये एक डिफरेंस कीबोर्ड में मिलता है। बाकी क्वालिटी वाइज दोनों के कीबोर्ड तगड़े हैं। पोर्ट्स की बात करें तो भाई देखो दोनों के अंदर तुम्हें बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं। थंडरबोल्ट का सपोर्ट भी दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें मिल जाता है, तो पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है। दोनों में तुम्हें लेटेस्ट जनरेशन के बढ़िया बढ़िया पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी किसमें ज्यादा पोर्ट्स है और किसमें कम पोर्ट्स है ये भी सब्जेक्टिव मैटर है, जिसको जो पसंद आए। मतलब कुछ लोग मैकबुक लेते हैं तो मेरे जैसे 2 टाइप सी में भी काम चला लेते हैं, तो सब्जेक्टिव है भाई। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज है कि मतलब दोनों के अंदर ही 45% NTSC वाली नॉर्मल IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है 15 इंच की, लेकिन नाइट्रो की जो डिस्प्ले है ना वो पता नहीं क्यों हल्की सी बेटर लगती है किसी भी 45% NTSC वाली नॉर्मल डिस्प्ले से। और कलर्स और ब्राइटनेस की बात करें तो वो दोनों ही नाइट्रो में अच्छी है। और एसर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि भाई कितनी कलर एक्यूरेसी वो दे रहे हैं और कितनी उनकी पीक ब्राइटनेस है, पर अगर तुम साइड बाय साइड किसी भी नॉर्मल डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो तुम्हें नाइट्रो की डिस्प्ले बेटर ही लगेगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ स्लाइटली बेटर मान सकते हो। तो डिस्प्ले में नाइट्रो थोड़ा सा बेटर है, ये मान के चल सकते हो। तो अब यार कंटेंट कंजम्पशन करोगे, गाने वाने सुनोगे तो स्पीकर भी चाहिए होंगे। तो वैसे तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर 2 वोल्ट्स के आउटपुट वाले स्पीकर आते हैं, लेकिन नाइट्रो के जो स्पीकर है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉर्मल बिल्कुल एवरेज स्पीकर है। मतलब लाउड भी नहीं है इतने ज्यादा और ज्यादा अच्छी आवाज तुम नहीं कह सकते, नॉर्मल से स्पीकर है। लेकिन जो टफ डैश के स्पीकर है ना भाई साहब तुम्हें प्यार हो जाएगा अगर तुमने आवाज सुन ली तो। मतलब मान जाओगे भाई काम करा है इस बार एसुस ने। बाकी तुम खुद ही कंपेयर कर लो। तो डेफिनेटली बेस भी अच्छी खासी फील होगी तुम्हें और लाउड भी लगेंगे। मतलब किसी भी गेमिंग लैपटॉप से बहुत सही मान सकते हो तुम। और अगर बैटरी की बात करें तो देखो नाइट्रो 5 के अंदर हमें मिलती है 57.5 वॉट आवर्स की बैटरी और टफ डैश में आती है 76 वॉट आवर्स की बैटरी। तो कैपेसिटी में भी टफ डैश की बैटरी अच्छी है। और अगर तुम बैटरी बैकअप की बात करें तो मैंने जितना भी नॉर्मल यूसेज पे दोनों को यूज करके ट्राई किया था, वैसे तो डिसेंट सा बैकअप है दोनों में, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन टफ डैश का हल्का सा बेटर मान सकते हो तुम। मतलब आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा मान लो नाइट्रो से। पर यहाँ एक चीज नोट करने वाली ये है कि हमें टफ डैश के अंदर मक स्विच मिलता है और मक स्विच तुम्हें पता ही होगा कि भाई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अपना ऑन ऑफ हो जाता है। तो अगर तुम इसे IGPU वाले मोड पे रख लोगे ना, यानी कि इंटीग्रेटेड पे, और डेडिकेटेड बंद कर दोगे तो बैटरी काफी ज्यादा बच जाएगी। काफी अच्छा बैकअप फिर तुम्हें टफ डैश के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक फीचर है जो हमें नाइट्रो में नहीं मिलता। तो अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बेंचमार्क्स तुम देख सकते हो कि भाई जो हमें सिनेबेंच और गीकबेंच के अंदर मैंने कंपेयर करे दोनों ही लैपटॉप के अंदर कि भाई कैसे मिलते हैं, और क्रॉस मार्क्स के अंदर कुछ ऐसे स्कोर्स आते हैं दोनों ही लैपटॉप में। यार ऑब्वियसली बेंचमार्किंग के अंदर अपना नाइट्रो 5 अच्छा परफॉर्मेंस देता है क्योंकि भाई CPU अच्छा है ना उसका। और कितना बेटर लगेगा वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें दोनों ही लैपटॉप के अंदर तुम फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोडक्टिव वाले सारे काम कर सकते हो और ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के हो जाएंगे। पर हाँ वही बात है कि अगर तुम सेम टास्क को दोनों लैपटॉप में रन करोगे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस तुम्हें नाइट्रो 5 में मिलेगी। रीजन तुम्हें पता ही है, लेकिन हाँ काम सारे निकल जाएंगे दोनों लैपटॉप में। तो उसके लिए तुम मतलब दिमाग में डाउट मत क्रिएट करना। बाकी गेमिंग के अंदर कितना फर्क मिलता है हमें वो मैंने कुछ गेम टेस्ट करे थे तो भाई उसी से पता चलेगा। तो देख लो, पहले वैलोरेंट टेस्ट किया और उसके अंदर तुम देख सकते हो क्या डिफरेंसेस मिलती है। सेटिंग्स बिल्कुल सेम थी एंड यहाँ पर हमें मतलब FPS में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भाई टफ के अंदर तो भाई 250 अबव जा रहे हैं एंड इसके अंदर भाई 100 टच हो रहे हैं मुश्किल से। एंड ये चीज हर गेम के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो अपना i5 12500H वाला प्रोसेसर है उसके अंदर तुम्हें मिनिमम 16GB रैम लगानी पड़ेगी एंड ये वाला जो अपना नाइट्रो 5 है ये 8GB रैम वाला है। तो 8GB रैम के अंदर नाइट्रो 5 में किसी भी गेम में तुम्हें बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। अगर गेमिंग करते हो तो मिनिमम 16GB करवा लेना, उसके बाद ये टफ डैश से अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा बिकॉज ऑफ 95 वोट TGB, तुम्हें पता ही है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो दोनों लैपटॉप अच्छे हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी है, सारे गेम्स के स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं। तो बस यही कहूंगा कि 16GB मिनिमम नाइट्रो 5 में तो जरूरी है, अदरवाइज तुम्हें बिल्कुल भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी बढ़िया वाली। बाकी थर्मल्स दोनों के अंदर बढ़िया मिलते हैं। मतलब तुम CPU टेम्परेचर देख सकते हो कि दोनों के ऑलमोस्ट सेम सही रहते हैं हर गेम के अंदर। कहीं जगह पर टफ के ज्यादा है तो कहीं जगह पर नाइट्रो के, एंड ऑलमोस्ट सेम से ही लगा लो। हल्के फुल्के नाइट्रो के बेटर मान सकते हो, बट ओवरऑल दोनों के थर्मल्स भी एकदम सेम है। एंड वैसे गेम प्ले बहुत ही सही था हर गेम के अंदर और तुम्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है हर गेम के अंदर। एंड अलग अलग गेम के अलग अलग स्टैट्स तुमने देख ही लिए होंगे, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। कंक्लूजन की बात की जाए तो यार ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर देखो मोटा मोटा बताऊं तो यही है कि अगर देखो तुम्हें
बिल्कुल परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप चाहिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लैपटॉप भारी वारी है या नहीं, और ज्यादा कोई फीचर्स वगैरह तुम्हें नहीं चाहिए किसी लैपटॉप में, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए, तो डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम नाइट्रो 5 की तरफ जा सकते हो। लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, ओवरऑल उसके अंदर सारी चीजें अच्छी है, लुक्स वगैरह भी बढ़िया है, और पूरी एकदम फुल फ्लेजेड गेमिंग फील तुम्हें वो लैपटॉप देगा। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हल्की फुल्की कम परफॉर्मेंस में मिलेगी तो काम चल जाएगा। बाकी लैपटॉप भाई कॉम्पैक्ट सा, एकदम स्लिम सा, लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप बेसिकली, एंड स्लीक सा डिजाइन चाहिए, काम उसके अंदर भी तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे निकल जाए, चाहे वो गेमिंग हो या प्रोडक्टिविटी हो या हर चीज हो, तो तुम टफ डैश की तरफ जा सकते हो। एंड हाँ, बैटरी बैकअप अगेन मैं कह रहा हूँ टफ डैश में बेटर मिलने वाला है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो जो 8GB वाला वेरिएंट है उसमें मैं ये कहूंगा कि नाइट्रो 5 अभी लेने लायक ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नाइट्रो 5 का 8GB वाला वेरिएंट टफ डैश से सस्ता है, लेकिन जो 16GB वाला वेरिएंट है वो टफ डैश का नाइट्रो 5 से सस्ता चल रहा है फिलहाल। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि 16GB लो तो ज्यादा बेटर है, 2022 के अंदर भाई मिनिमम 16GB होना ही चाहिए। बाकी अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हें बाद में अपग्रेड करना है तो उस हिसाब से। और वैसे ये दोनों ही लैपटॉप 80,000 के अंदर बहुत ही सही डील है, तो उस हिसाब से तुम देख लो भाई तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप सेट बैठेगा। अगेन चूज तुम्हें खुद ही करना है, मैं सिर्फ डिफरेंसेस बता सकता हूं। बाकी अगर दोनों में से किसी भी लैपटॉप को खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस बैग वाले बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो लेटेस्ट प्राइस और खरीदने के ऑप्शंस। एंड अगर कुछ रह गया हो तो तुम कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मार सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन ऑल। हम मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमल मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय।